नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। आज की इस रिपोर्ट में बात होगी उस बहस की जिसने भारतीय शेयर बाजार, एसआईपी निवेश और भारतीय रुपए तीनों को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया। क्या भारतीय निवेशकों का एसआईपी पैसा विदेशी निवेशकों के लिए एग्जिट गेट बन गया है? क्या घरेलू निवेशकों की लगातार खरीदारी ने विदेशी फंड्स को आराम से पैसा निकालने का मौका दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसी वजह से रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है? लेकिन क्या एसआईपी सच में रुपए को कमजोर कर रही है या फिर एसआईपी ही इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है? इस खास रिपोर्ट में समझेंगे आखिर जेफरीज की रिपोर्ट में क्या कहा गया, विदेशी निवेशक भारत से पैसा क्यों निकाल रहे हैं, रुपया 96 प्रति डॉलर के पार क्यों पहुंच गया, और हीलियोस कैपिटल के संस्थापक समीर अरोड़ा ने एसआईपी का बचाव क्यों किया। साथ ही आपको आसान भाषा में यह भी समझाएंगे एफआईआई होता क्या है, एसआईपी कैसे काम करती है, रुपए की कमजोरी का आम आदमी पर क्या असर पड़ता है और आने वाले महीनों में बाजार और निवेशकों के लिए क्या संकेत है। इस पूरी रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर बाजार, ईपीएफओ में लगा है तो ये खबर सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी है। सबसे पहले समझिए ये पूरी बहस आखिर शुरू कैसे हुई। दरअसल ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट ने बाजार में हलचल पैदा कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय रुपए की कमजोरी के पीछे सिर्फ चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जिम्मेदार नहीं है, बल्कि असली वजह है कमजोर पूंजी प्रवाह यानी वीक कैपिटल इनफ्लो। इसे आसान भाषा में समझिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में डॉलर तब आता है जब विदेशी कंपनीज निवेश करें, विदेशी फंड भारतीय शेयर खरीदें, एक्सपोर्ट बढ़े, विदेशी पूंजी भारत में आए। लेकिन अगर विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकालने लगे तो डॉलर बाहर जाता है और रुपए पर दबाव बढ़ता है। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 78 अरब डॉलर निकाल लिए। 78 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपए की बात करें तो ये रकम लाखों करोड़ रुपए बैठती है। अब सवाल ये उठा कि अगर विदेशी निवेशक इतनी बड़ी बिकवाली कर रहे हैं तो भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह टूटा क्यों नहीं? और यही एंट्री होती है घरेलू निवेशकों की। रिपोर्ट में कहा गया भारतीय घरेलू निवेशकों ने रिकॉर्ड एसआईपी निवेश करके बाजार को संभाले रखा। हर महीने करोड़ों लोग अपने बैंक खाते से तय रकम एसआईपी में डालते हैं, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। एसआईपी का पैसा लगातार बाजार में आता रहता है और यही पैसा विदेशी निवेशकों की बिकवाली को एब्जॉर्ब कर रहा है। एएमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़े ये बताते हैं कि मार्च 2026 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड 38,503 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो आया। इसके बाद अप्रैल 2026 में भी लगभग 38,410 करोड़ रुपए का निवेश आया, यानी लगातार 2 महीने तक लगभग 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा भारतीय शेयर बाजार में आता रहा। अब बाजार में एक नई बहस शुरू हुई। कुछ लोगों का यह कहना हुआ कि क्या घरेलू निवेशकों का एसआईपी पैसा विदेशी निवेशकों के लिए निकास का रास्ता बन गया है? यानी एफआईआई शेयर बेच रहे थे और भारतीय निवेशक वही शेयर खरीद रहे थे। इससे विदेशी निवेशक आसानी से डॉलर लेकर बाहर निकल गए और जब डॉलर की मांग बढ़ी तो रुपया कमजोर हो गया। यहीं से पूरी बहस तेज हो गई। लेकिन इस बहस में अब एक बड़ा जवाब आया। हीलियोस कैपिटल के संस्थापक और अनुभवी निवेशक समीर अरोड़ा ने एसआईपी निवेश का जोरदार बचाव किया। उन्होंने ये साफ कहा कि एसआईपी को रुपए की कमजोरी का कारण बताना गलत और अधूरा विश्लेषण है। समीर अरोड़ा ने एक बहुत अहम सवाल उठाया। कहा, अगर लोगों ने एसआईपी में निवेश नहीं किया होता तो वो पैसा आखिर जाता कहां? यही इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। समीर अरोड़ा के मुताबिक अगर एसआईपी नहीं होती तो लोग शायद विदेशी शेयर बाजारों में पैसा लगाते, सोना खरीदते, ज्यादा खर्च करते या बैंक एफडी में पैसा रखते। इसमें से हर विकल्प को समझते हैं। समीर अरोड़ा ने कहा कि इस समय भारतीय निवेशकों में विदेशी बाजारों में निवेश करने का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है। आजकल कई ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जो अमेरिका के शेयर बाजार में निवेश की सुविधा दे रहे हैं। लोग एप्पल, टेस्ला, निविदिया, अमेज़न जैसी कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा आर्थिक असर छिपा हुआ है। अगर भारतीय निवेशक विदेश में निवेश करते हैं तो उन्हें रुपया बेचकर डॉलर खरीदना पड़ता है। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है। जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपया और कमजोर होता है। यानी एसआईपी का पैसा अगर भारतीय बाजार में रह रहा है तो कम से कम वो देश के भीतर घूम रहा है। और सोने में निवेश क्यों चिंता की बात है? समीर अरोड़ा ने सोने को लेकर एक अहम बात कही। कहा कि अगर लोग एसआईपी छोड़कर सोना खरीदते तो ये भी रुपए के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। क्यों? क्योंकि भारत
अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना आयात करता है, यानी सोना खरीदने के लिए भारत को विदेशों से डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। इससे भी डॉलर की मांग बढ़ती है और फिर वही असर, रुपया कमजोर। इसलिए सिर्फ ये कहना कि एसआईपी रुपए को कमजोर कर रही है आर्थिक दृष्टि से पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अब एक अहम सवाल, भारतीय रुपया आखिर लगातार कमजोर हो क्यों रहा है? इस साल अब तक रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 7% टूट चुका है। डॉलर के मुकाबले 96 के स्तर को पार कर गया है। उभरते बाजारों की ये कमजोर मुद्राओं में से एक बन चुका है। इसके पीछे कई वजह भी हैं। पहली वजह है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। दूसरी वजह है अमेरिका में ऊंची ब्याज दरें। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो ग्लोबल निवेशक उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड्स में लगाने लगते हैं, क्योंकि वहां उन्हें सुरक्षित और बेहतर रिटर्न मिलता है। तीसरी वजह कच्चे तेल की कीमत है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में शामिल है और जब तेल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। चौथी वजह है भू राजनीतिक तनाव, खासकर पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जुड़ी चिंताएं भी बाजार को प्रभावित कर रही हैं। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। जेफरीज की रिपोर्ट में एक और दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, एआई ट्रेड। अब सवाल यह कि एआई ट्रेड क्या होता है? दरअसल पिछले कुछ साल में वैश्विक निवेशकों का बड़ा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज पर चला गया। अमेरिका की टेक कंपनीज में जबरदस्ती दिया। निविदिया जैसी कंपनीज ने रिकॉर्ड वैल्यूएशन हासिल की और इस वजह से कई ग्लोबल फंड्स ने भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिकी एआई सेक्टर में इन्वेस्ट बढ़ाया। यानी भारत से पैसा निकाला, अमेरिका की टेक कंपनीज में गया। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इस पूरी बहस का आम निवेशक के लिए मतलब क्या है? सबसे पहले, क्या एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? जवाब है नहीं, क्योंकि एसआईपी का मकसद शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है। जब बाजार गिरता है, एसआईपी निवेशकों को ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। लंबे समय में यही एवरेजिंग बड़ा फायदा देती है। दूसरी बात यह है कि रुपए की कमजोरी हमेशा बुरी नहीं होती। अगर रुपया थोड़ा कमजोर होता है तो भारतीय एक्सपोर्ट कंपनीज को फायदा मिल सकता है। आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज, एक्सपोर्ट बिजनेस को डॉलर में कमाई होती है। लेकिन लगातार तेज गिरावट चिंता की बात बन जाती है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ जाती है। आयात महंगे हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, आम आदमी की जेब पर सीधा असर। क्या विदेशी निवेश वापस आएगा? ये एक अहम सवाल है। क्या विदेशी निवेशक फिर से भारत लौट सकते हैं? जेफरीज का मानना है इसकी संभावना मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारतीय बाजार की वैल्यूएशन आकर्षक रही, अगर एआई ट्रेड का असर कम होता है और अगर मिडिल ईस्ट तनाव घटता है तो विदेशी निवेश फिर भारत लौट सकते हैं। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत की कंजम्पशन मजबूत है, डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का फोकस बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात, घरेलू निवेशकों का भरोसा अभी भी मजबूत बना हुआ है। दरअसल सिर्फ केवल निवेश का तरीका नहीं है, भारत के फाइनेंशियल बिहेवियर में बड़ा बदलाव है। पहले भारतीय निवेशक एफडी, सोना, जमीन या पारंपरिक बचत पर ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन अब करोड़ों लोग इक्विटी इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हर महीने नियमित निवेश करते हैं। लंबी अवधि का नजरिया है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यही सिप की सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से आज भारतीय बाजार केवल विदेशी निवेश पर निर्भर नहीं कर रहे, घरेलू निवेशक अभी बाजार की बड़ी ताकत बन चुके हैं। कुल मिलाकर ये कहना कि सिप रुपए को कमजोर कर रहा है शायद तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। असल सवाल यह भी है कि अगर यही पैसा सिप में नहीं आता तो क्या वो रुपए को और ज्यादा नुकसान पहुंचाता? समीर अरोड़ा का तर्क यही है, सिप का पैसा कम से कम भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाजार के भीतर बना रहता है और यही वजह है कि भारतीय विदेशी बिकवाली के बावजूद भारतीय बाजार पूरी तरह टूटता नहीं दिखा। होगा क्या मायने आने वाले महीनों में विदेशी निवेश वापस लौटता है या नहीं? क्या रुपया स्थिर होगा? क्या भारतीय निवेशकों का सिप पर भरोसा इसी तरह कायम रहेगा? फिलहाल इतना तय है कि भारतीय शेयर बाजार की कहानी अब केवल विदेशी निवेशकों की नहीं रह गई है, बल्कि इसमें भारत के करोड़ों छोटे निवेशकों की भी बड़ी भूमिका है। आप क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ भारतीय बाजार की ताकत है या फिर इससे विदेशी निवेशकों को बाहर निकलने में आसानी मिली है? अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।